आजादी खो गई, 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 आजादी खो गई। नमस्कार मित्रों, जब कोई नाटक करना होता है तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। मसलन नाटक कैसा हो, किनके लिए किया जाए, शैली क्या हो और कुछ नया हो, वगैरह वगैरह। शायद यही सवाल हम लोगों के सामने भी था। अब चूंकि हम भी कलाकार हैं और हर कलाकार की मंशा होती है कि कुछ नया हो। वैसे हम आज आपको कुछ नया दिखाने नहीं जा रहे, लेकिन आप जो कुछ भी देखेंगे वो जिंदगी का यथार्थ होगा। एक ऐसा यथार्थ जिसे आजादी के 70 सालों से हम भोग रहे हैं। खैर, तो आइए ले चलते हैं आपको काव्यमय प्रस्तुति की ओर। दो मालबोरो देना। क्या कर रहे हो, जाओ। गांधी से मुलाकात हो गई तो मैंने भी पूछ लिया, कैसा लगता है अब तुम्हें भारत का गणतंत्र? वो बोले, आजादी के 70 साल बाद मुझसे गणतंत्र के बारे में पूछते हो? अरे जाओ उन लोगों से पूछो जिन्होंने तिरंगे को तार तार कर दिया, नैतिकता, ईमानदारी और चरित्र को नीलाम कर दिया, जिनके नाखून कभी कटे भी नहीं थे, आज पूरे देश को नरभक्षी बना दिया। मैं तो आज भी अपनी पहचान खो चुका हूं। मैं गांधी नहीं, इस देश का एक मामूली सा भिखारी हूं। गांधी एक नाम था, एक आंदोलन था। जब वो चलता था तो करोड़ों पग उसके पीछे हो जाते। गांधी कोई वाद नहीं था, ना ही कोई दर्शन। वो अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व था। आज गांधी क्या है? वोट की राजनीति, लोगों का मुखौटा, सड़ चुकी व्यवस्था की एक जर्जर इमारत, और कुछ है तो इस नाटक का एक ऐसा पात्र जो हर नुक्कड़ चौराहों पर मिल जाएगा विभिन्न रूपों में। आइए एक ऐसे ही गांधी से आपका परिचय कराते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं। पहचानिए, क्या यह वही गांधी है जो आपके जिस्म के एक एक टुकड़े में रचा और बसा था, या फिर महज एक नाटक गांधी मुझे मिला? गांधी मुझे वसंत दत्तात्रेय गुजर की 10x12 की खोली में 6x2.5 की खटिया पर भारतीय जनता के प्रतीकों में मिला। तब वो बोला, सत्य ही सौंदर्य है, उसी सत्य से मैं सौंदर्य देखता हूं।
सत्य का आग्रह रखने के कारण गठजोड़ करने में निहित सौंदर्य का मूल समझा जा सकता है। सत्य व्रत से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल है। अबे आजकल के लौंडों को लगता ना एक्टिंग हलवा एकदम, बस निकाला और खा लिया। पता है एक्टिंग क्या होती है? क्या होती है? एक्टिंग वो सुलेमानी कीड़ा है ना, एक बार घुस गया ना अंदर तो आदमी किसी काम का नहीं रहता है। लो खाओ। हम नहीं खाते। खाओ। हम सुना आपका घर निकाला हो गया था। हमारे बारे में ज्यादा ना सुनो, तुम बताओ अपनी। हम क्या बताएं? पहले हम गांव में करते थे नौटंकी। तो गांव में करते थे ना, शहर है, आटे दाल का मालूम पड़ जाएगा सब। पैसा कमाएंगे और तब इन टटपुंजियों से पूछेंगे का हो कला कौन सी बला है। फिर हम पहुंच गए बंबई, खूब घूमे, इतना घूमे कि पैदल चलते चलते टांगे बोल गई। फिर हम एक जगह बैठ गए, फिर सामने नजर पड़ी तो देखा एक बहुत बड़ी इमारत जिस पर लिखा हुआ है आकाशवाणी मुंबई केंद्र। गांधी मुझे आकाशवाणी केंद्र मुंबई के 537.6 किलोहर्ट्ज पर गांधी वंदना कार्यक्रम में मिला। तब वो बोला, महात्मा के वचन को बुद्ध की कसौटी पर घिस देखें और खरा ना उतरने पर उनका त्याग करें। लेकिन आकाशवाणी निर्देशक ने बताया गांधी वंदना कार्यक्रम 6:55 से 7:02 तक यांत्रिक खराबी के कारण आप सुन नहीं सके। इस बात का हमें खेद है। अरे यार क्या कर रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा। अबे तुम गाना सुनो बस, नाटक पे ध्यान नहीं है तुम्हारा, डायलॉग याद नहीं है। याद है। बात है। लो अबे वहाँ क्या खड़े खड़े बीड़ी पी रहे हो हैं? आओ, ज्ञान बांट रहे, तुम भी ले लो। आओ तो हम ये करें जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र होता है ना, उसमें प्रणाम गुरुजी। क्या है यार, ऐसा होने क्यों तुम लोग यहाँ तफरीह कर रहे हो? अरे नहीं गुरुजी, तफरीह याद कर रहे थे। चलो जाओ रेडियो लेके आओ। अबे अबे जल्दी चल। फालतू ना ए फोटोग्राफर आ जा। चल 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 कर। गांधी हमको मिला बे। चतुर्वर्ण के मंदिरों में तब वो बनिए के धर्म का पालन करता हुआ गिन रहा था पैसे। किसी का ध्यान उस पर नहीं है, ये देख, उसने अंटी में गांठ ली नीली पत्ती।
बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य समय जानने, समझने और विचरण करने में लगा दिया। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो अपना पहला उपदेश भारत की इस पवित्र भूमि को समर्पित किया। इतना ही नहीं, ज्ञान की अपनी असीम और बौद्धिक क्षमताओं को विदेशों में भी प्रचारित और प्रसारित किया। बुद्ध के संदेशों को हिंदुस्तान तो शायद आत्मसात नहीं कर पाया, लेकिन चीन, जापान, लंका आदि देशों ने बुद्ध को बेहतर ढंग से समझा। आज मठों की क्या स्थिति है? मानवता, प्रेम, बंधुत्व आज कहाँ पहुँचा है? बुद्ध के उपदेश आज किन रूपों में हमारे बीच मौजूद हैं? आइए चलते हैं बौद्ध मठों की ओर। आजादी के सपनों में क्या खोया क्या पाया है, जीवन की कीमत पर हमने क्या खोया क्या पाया है। आजादी के सपनों में क्या खोया क्या पाया है, जीवन की कीमत पर हमने क्या खोया क्या पाया है। सपने बिके हैं अरमानों के, कहती है तस्वीर यही, लाशों के ढेरों पर हमने देखी है तस्वीर यही। सपने बिके हैं अरमानों के, कहती है तस्वीर यही, लाशों के ढेरों पर हमने देखी है तस्वीर यही। कौन है इसका जिम्मेदार, 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 कौन है इसका जिम्मेदार। हम 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 हम। आजादी के सपनों में क्या खोया क्या पाया है, जीवन की कीमत पर हमने क्या खोया क्या पाया है। आजादी के सपनों में क्या खोया क्या पाया है, जीवन की कीमत पर हमने क्या खोया क्या पाया। गांधी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। गांधी बहुत ही धार्मिक, सभी धर्मों को जितनी आत्मीयता के साथ उन्होंने अपने हृदय में हाँ गांधी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। सभी धर्मों को जितनी आत्मीयता के साथ उसने अपने हृदय में समाहित किया था, वो अपवाद स्वरूप बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। वो अपवाद स्वरूप बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन लेकिन आज धर्म का उपयोग मानवता के लिए नहीं, लोग अपने हितों के लिए करते हैं। और यही हाँ, आज धर्म का उपयोग लोग मानवता के लिए नहीं, अपने हितों के लिए करते हैं। और यही हित आज व्यक्तियों को क्या से क्या बना रहा है। सुनो, गांधी मिल गया। यही हित आज व्यक्तियों को क्या से क्या बना रहा है। हद खत्म हो गई। नहीं, रिहर्सल कुछ कर रहे हैं, डायलॉग्स बस 2 दिन में रेडी हो जाएंगे डायलॉग। क्या कर रहे हो? 10 दिन हो गए, 5 दिन बचे होंगे शो होना। हो जाएगा गुरुजी। क्या होगा यार? एक बार लाइंस दिमाग में आ जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अरे ये तो 10 दिन से सुन रहा हूँ। चलो हाँ, शुरू करें गुरुजी? गांधी मुझे मिला चर्च में। नहीं हाँ? ये इस पर यहाँ से और जरा पिकअप के साथ। हाँ। गांधी मुझे मिला चर्च में, जहां वो खड़ा था हर सप्ताह क्षमा करने वाले यीशु के सामने घुटने टेक। गुड। गांधी भटका फकीर मिला मस्जिद में, तब वो बदल रहा था अपना धर्म। गांधी मुझे डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर के प्रबुद्ध भारत में मिला।
ये बोल वो तुरंत भारत माता के मंदिर में स्नान कराया गंगा की धार में। गांधी जो कहता था उसे वो अपने आचरण में भी ढालता था। दीन दुखियों और वंचितों की सेवा करना उसके जिंदगी का पहला धर्म था। कथनी और करनी में कभी उसने भेदभाव सीखा ही नहीं था। आज लोग सिर्फ अपने लिए जीते। नैतिकता, चरित्रता और सामाजिकता सब कुछ दफन हो चुका है। और यदि कुछ शेष है तो लिखो कुछ, करो कुछ और कहो कुछ। विवेक बॉस है भाई। विवेक कह रहे हैं बॉस। विवेक बॉस, बॉस है विवेक बॉस। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, और जब ये युवा होते हैं तो देश का भविष्य न सिर्फ उनके कंधों पर मजबूत होता है, बल्कि विकास और संभावनाओं की नई खोज भी करता है। लेकिन कौन सी फिल्म हिट होगी और कौन सा गाना अच्छा है और कितने एक्टर पैदा हो गए, ये इनकी धड़कनों में बसता है। अरे ये क्या है? चल मार, रोको। ए मार, पकड़ उसको। ए पकड़, चल, पकड़, ए पकड़, मार उसको। तोड़ साला। ए तोड़। भाग चल यहाँ से। पकड़ इसको। गांधी मुझे सामने गांधी के कहाँ भाग रहा? भाग कर विद्यालय में मिला। माँ चोद के बाप को सुना करने वाले संघर्षरत बच्चों को श्याम की बहुत कहानियां सुनाते मिला। जब श्याम की माँ उससे बोली, मेरा गांधी मुझे मिला तो इस सड़क पर हिमा के नाम पर हस्तमैथुन करता हुआ। देश का पहला स्ट्रीट प्ले, सत्य का प्रयोग, ये भी आजादी, 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 आजादी। आज़ाद भारत में इस गांधी ने क्या क्या नहीं भोगा। दुनिया के कई देश और राष्ट्र के नेताओं ने गांधी के आदर्शों को अमल में ही नहीं लाया, बल्कि उसके सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया। लेकिन जिस देश में गांधी पैदा हुआ, वहाँ उसे शैतान की औलाद जैसी उपाधियाँ दी गई, राष्ट्रपिता मानने से इनकार किया गया और न जाने कितने तरीकों से रौंदा गया। लेकिन इतना अपमानित होने के बावजूद भी वो आज भी सत्ता की सीढ़ी मात्र है। हरिजनों की सेवा मेरे जीवन की प्राणवायु है। मुझे नहीं चाहिए पुनर्जन्म, लेकिन होना ही हो तो अछूत का, ताकि होने वाले दुख, यातना, अपमान का मुझे अनुभव हो। छुआछूत के जीवित रहने के बजाय छुआछूती हिंदू धर्म का मरना है मुझे मंजूर। वो था संघर्ष, समानता, आदर्श और बंधुत्व का। गांधी जीवन भर लड़ाई लड़ता रहा और इसी लड़ाई में उसने अपनी जान दे दी। लेकिन क्या हम गांधी को समझ पाए? और यदि समझ पाए तो आज 70 सालों के बाद गांधी हमारे बीच किस रूप में? गांधी मुझे बाबा आमटे के अखंड भारत में अपंगों के महोत्सव में मिला। तब वो बोला, हाथ दूसरों के सामने याचना में फैलाने के लिए नहीं होते, और दान आदमी को बनाता है नादान। गांधी हर जगह दिखाई पड़ जाता है, लेकिन ये वो गांधी नहीं है जो इस आजाद भारत में सन 47 के पहले था। ये तो वो गांधी है जो खेत में मिल जाएगा, गांव और शहर में मिल जाएगा, और आप कहेंगे क्या ये वही गांधी है? नहीं, संघर्ष,
आंदोलन, नैतिकता, ईमानदारी, इन जुमलों को नेस्तानाबूद करता हुआ आज की इस आधुनिक सभ्यता में जिनके कदम आगे बढ़ते हुए अंगद के पैरों की तरह बिल्कुल जम गए हों, वही तो गांधी है। गांधी मुझे मार्क्स की टोयोटा से ड्राइव इन थिएटर में दुनिया के मजदूरों एक हो पिक्चर देख टाइम किल करता मिला। अरे बस बस, इन्हें सब मालूम है, बुद्धिजीवी लोग हैं, आम आदमी से भी ऊपर हैं, इन्हें तो सब मालूम है। क्यों? खैर छोड़ो, यायावरी जीवन अगर किसी को सीखना हो तो गांधी से सीखो। घूमना तो जैसे उसकी आदत में शुमार था, और ये बिल्कुल ठीक है कि जो जितना घूमता है, लोगों के बीच रहता है, हर जगह समय, काल और परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, वही तो सफल और सर्वोत्तम आदमी बन जाता है। आमार बाड़ी पुतोमार बाड़ी। गांधी मुझे चारू मजूमदार के नक्सल बाड़ी में मिला, तब वो नारे लगा रहा था, हमार बाड़ी, तुम्हार बाड़ी, सकल बाड़ी, नक्सल बाड़ी, लाल किले पर लाल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। ऐसा मारा है, मतलब यार नाटक नहीं करने दे रहे तुम। उसको अरे यार हो साले दोस्त ना पुलिस ना प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा, कोई नाटक करने साला कुछ टकाती थोड़ी डाल रहे हैं यार, लिहाज कर रहे हैं, लेकिन हथियार उठाना पड़ेगा। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। क्या हमारे देश का भविष्य इन्हीं नारों पर टिका हुआ है? क्या हमारी अस्मिता में, हमारी रगों में, इस माटी का, इस धरती का, इस विशाल भारत देश का लहू नहीं है? हम पहले भारतवासी क्यों नहीं हैं? गांधी मुझे परम पूजनीय सरसंघ चालक बाबा साहब देवरस के संग में मिला। वहां वो अखंड हिंदुस्तान के नारों में आधी चड्डी संभालते 61-62 उठक बैठक करते नारे लगाते मिला। मैं हिंदू हूं और इसका मुझे गर्व है, वंदे मातरम। कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ा, इंग्लैंड अमेरिका का निवासी बनाऊंगा।
जीतेंगे हम। 100 के चेक लगाना हमारे लगा इंडिया पे हमारा पाकिस्तान पर। आपको लगाइए। पाकिस्तान पे लगा रहे हो? पाकिस्तान। दिमाग खराब तुम्हारा है? लगा भी रहे हो पाकिस्तान पे, देशद्रोही हो क्या? अरे खेला खेला होता है। क्या खेला खेला होता है? 50 के 2। देशभक्ति नाम की चीज़ होती कि नहीं होती? लगा रहे हो भाई, लाओ। आप लगा रहे हैं, लाइए। हमारा लगा है, हम बाद। अरे बाद में 50। गांधी मुझे जमात इस्लामी के डोंगरी मोहल्ले में मिला, तो वो पेट्रो डॉलर के 3-in-1 पर भारत और पाकिस्तान के मैच की कमेंट्री सुन रहा था। जीत गए। और उसके बाद उसने पढ़ी नमाज और मोहल्ले मोहल्ले जाकर ग्रीन बोर्ड पर पहनाया हार। आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं। इन 70 सालों में हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ हासिल किया है, और खोने के नाम पर हमारे पास था ही क्या? ये खोना पाना किसी गीता का सार नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का यथार्थ है, जहाँ पर हम खड़े होकर केवल यही कह सकते हैं कि हमने केवल खोया है। गांधी मुझे सदाशिव पेट के नागा गोरे की हवेली में मिला, तब वो बोला, स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी भारत मेरा देश है। इस देश से मुझे प्रेम है, यहाँ की विविधताओं से सजी परंपराओं पर मुझे गर्व है। मैं लोगों का आदर करूँगा, अपने देश पर निष्ठा रखूँगा। ये कहना पड़ता है मुझे, इस बात का है दुख, ऐसा मुझे लंदन की टेम्स नदी के किनारे सूझा। गांधी मुझे लॉर्ड अर्विन के वाइस रॉय हाउस में मिला, तब वो स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन का कर रहा था हिसाब। लोकतंत्र में सब कुछ जायज है। अगर जीवन में कुछ करना है तो नेता बन जाओ, दलाली खाओ, घोटाले करो, कत्लेआम मचाओ, और अगर फंस भी गए बाई चांस तो न्यायपालिका क्या उखाड़ लेगी। गांधी मुझे स्वयंभू नेताजी राजनारायण के कल्याण कुटुंब केंद्र में मिला, तब वो अधनंगा लेटा, मालिश कराता, पिस्ते बादाम की मिठाई खाता। भारत में समाजवाद क्यों नहीं आता, इस विषय पर ले रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस। आएगा, भरोसा रखो, समाजवाद जरूर आएगा।
तस्कर सब ना बहुत ईमानदार होते हैं। अब चाहे अपना देश का हो या कोई और देश का, ईमानदारी और देश सेवा इनमें कूट कूट कर भरा होता है। चाहे विधवा कल्याण हो, किसी का शादी करवाना हो या किसी को ऊपर उठवाना हो या फिर देश का बागडोर संभालना हो, ये जितना भी काम है बाएं हाथ का खेला है। गांधी मुझे हाजी मस्तान के साम्राज्य में दिखा, तब उसने सीधे लंगोट खोली। उस लंगोट पर मैं कभी नहीं गया, लेकिन अब लंगोट क्या, धोती क्या और पतलून क्या, सत्य का प्रयोग तो किसी भी तरह हो सकता है। हाँ, कविता में भी। हरिजन यानी हरि के जन। फिर भी हरिजन इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि आज भी इनकी औकात सांप और छछुंदर जैसी है। गांधी मुझे बाटा के कारखाने में बूट की सिलाई करता मिला। तब बाबूजी गांधी से बोले, इस देश में हरिजन कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। गांधी, गांधी मुझे मोरारजी के आशियाने में मिला। तब वो शिवाम्भू की धुनकी में बोला, स्त्रियां मूर्ख और विवेक शून्य होती है। ये मैंने किसके संदर्भ में कहा, आपकी समझ में आ ही गया होगा। गांधी मुझे नियत की ओर संकेत करता नेहरू की 3 मूर्ति में मिला। तब वो शास्त्री से बोला, आप हमारे विश्वास पात्र हैं, गद्दी बाद में इंदिरा के हवाले कीजिएगा। गांधी मुझे चौधरी चरण सिंह के सूरज कुंड में मिला। तब वो राष्ट्र को संबोधित करते हुए बोला, हमारे जीवन की तमन्ना आज पूरी हो गई। देश की एकता या अखंडता कहीं दिखाई पड़ती है या एक भी कण कहीं मौजूद है, 1 मिनट, तो वो केवल वैश्या का अड्डा या फिर जुआ घर हो सकता है। जुआ घर करेंगे, जुआ घर, वैश्या का अड्डा। अबे नाड़ा नहीं बांध पा रहे हो कब से? हैं? कब सीखोगे तुम लोग? जमा के, हाँ आग लगा देंगे। इनका मेकअप लाउड रखना है। गांधी मुझे आम जनता की संपत्ति इस पृथ्वी पर लावारिस बच्चों को मर्द औरत खेल खिलाते मिला। इस बार गांधी मिला, कहां मिला? रतन खत्री के अड्डे पर मिल गया। तब वो मटके से निकाल रहा था राष्ट्रीय अखंडता के
3 पत्ते मटके से। गांधी मुझे मिला करेंसी बैन के बाद एटीएम की लाइन में। तब वो ट्रांसफर कर रहा था पैसा अपने स्विस अकाउंट में। पैसा नहीं, पैसे। तब वो ट्रांसफर कर रहा था पैसे अपने स्विस अकाउंट में। गांधी मुझे अजीतनाथ रे के न्यायालय में आरोपी के कटघरे में मिला। हाँ भाई। शैतानों की सत्ता है, माफियाओं का राज है। हर शाख पर उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? जंगल में मंगल है, बाकी सब भेड़िया धसान है। माफ कीजिएगा, ये कोई नई चीज नहीं बता रहे हम आपको। आपको सब मालूम है, फिर भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम, आप और सब बेचारे तोते हैं। सत्य के प्रयोग कर देश को खतरे में डालने के राष्ट्रद्रोह के अपराध में उसे दी गई फांसी। गांधी मुझे मिला रोडवेज की बस में टिकट ब्लैक करता हुआ। हमको मिला सिगरेट फिल्मों का टिकट ब्लैक करता हुआ। सत्य नानक, बुद्ध और ईसा में था। वही बोलते भी थे और इसका प्रयोग भी करते थे। लेकिन यही सत्य जब नानक बुद्ध से चलकर गांधी तक पहुंचा तो स्थितियां इतनी खराब नहीं थी। आज सत्य क्या है? केवल एक तस्वीर, और एक ऐसी तस्वीर जिसे संग्रहालय में रखा जा सकता है। और बाहर आजादी मिली? नहीं, नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सब भीतर कुछ और बाहर कुछ। गांधी राजघाट पर वसंत दत्तात्रेय गुजर के कांधे पर हाथ रखकर बोला, ईश्वर मर चुका है और ईश्वरीय व्यक्ति भी। शैतानों से भरे विश्व में अब मरे हुए ईश्वर की मुक्ति संभव नहीं, और ईश्वरीय व्यक्ति की तो कतई नहीं।
आजादी के सपनों में क्या खोया क्या पाया है, जीवन की कीमत पर हमने क्या खोया क्या पाया है। सपने बिके हैं अरमानों के की हर तस्वीर यही, लाशों के ढेरों पर हमने देखी है तस्वीर यही। कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है इसका जिम्मेदार, हम 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 हम